रहे हैं जगत क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ने में सही हैं या पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब पढ़ाई को कुछ समझते हैं, शायद उन्हीं को ज़्यादातर समझ में आएगा कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस होता क्या है। अक्सर हम लोग सिर्फ सेंटेंस पर ही टिके रहते हैं कि सेंटेंस क्या है। लिटिल नॉलेज के लिए कि A sentence is a group of words which can make a complete sense। कहीं ना कहीं वो बहुत सारे बच्चे तो डिफिनीशन तक ही लर्न कर लेते हैं कि डिफिनीशन क्या है, बस हो गया। डिफिनीशन का मतलब क्या हुआ कि a sentence is a group of words which can make a complete sense। वो रट लेना अलग चीज है, फिर उसका मतलब जानना भी अलग चीज है। देखिए, सेंटेंस दिस इज अ कैट, दैट इज अ बैट, आपने लिख लिया राम इज गोइंग टू स्कूल, तो वो सेंटेंस हो गया, मानते हैं ना। लेकिन देखिए, सेंटेंस से पहले अगर हम कुछ सोचे, ठीक है, तो उसमें आता है फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। उसके बाद बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारी कंफ्यूजन्स, मतलब अगर ठीक से ना पढ़े तो फ्रेज और क्लॉज जो है आता ही नहीं है बच्चों को, सेंटेंस आता है, बात खत्म। लेकिन नहीं, आज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होने वाला है फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। एक वीडियो आप पूरी वीडियो देखेंगे लास्ट तक, अगर आपको फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस समझना है तो, ठीक है। अगर कुछ नॉलेज लेनी है तो वीडियो को पूरा देखना है कि आखिर ये फ्रेज क्या होता है। मैंने पहले से लिख रखा है, क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। लिखते समय अगर हम बनाएंगे वीडियो तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग शायद ना देखिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले लिख लिया है, फिर आपको हम समझाते हैं, ठीक है। तो फ्रेज देखिए, सभी के सभी वाक्य से जुड़े हुए हैं। सब में देखिए वाक्य, वाक्यांश, उपवाक्य और वाक्य। तो वाक्य के ये अंश माने गए हैं, ये उपवाक्य माना गया है और ये वाक्य। तो फ्रेज क्या होता है? देखिए, फ्रेज को जब सबसे पहले हमको पहचाना है, सिमिलैरिटी देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड आपका क्लॉज भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस भी होता है। मतलब तीनों कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक वर्ड। जैसे हम यहां पर कुछ और लिख दें, ठीक है, द बॉय, ठीक है, हमने लिख दिया, तो ये ग्रुप हो गया दो वर्ड का। अब ये द बॉय हो गया, लेकिन अब आपसे पूछे कि बताइए ये फ्रेज है, क्लॉज है या सेंटेंस है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे, कंफ्यूजन रहती है। आज हम उस कंफ्यूजन को क्लियर करने जा रहे हैं। किसी भी तरह से कुछ भी लिखा हो, आप बिल्कुल पकड़ लेंगे कि फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है और सेंटेंस क्या है, ठीक है। तो तीनों में एक समानता होती है कि तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस तीनों वर्ड्स के ग्रुप होते हैं, लेकिन वर्ड्स के ग्रुप में भी चेंजेस होते हैं। उन्हीं चेंजेस के आधार पर हमने फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को बांटा है। एक अगला देखते हैं, मेन पॉइंट जो है, नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। अब यहां पे कॉम्बिनेशन आप समझ लेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। देखिए, यहां पर हम दो वर्ड हैं, इनको हम सब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं। अगर ये स्टार्टिंग में आ गए द बॉय, फिर और पीछे कुछ लिखा हो तो वो सब्जेक्ट के रूप में अगर हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का नो कॉम्बिनेशन। तो जो वर्ड फ्रेज होता है वो जो है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। अगर इसकी बात करें क्लॉज की, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसमें होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। अभी एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो ज्यादा ही अच्छे से समझ में आएगा। जो सेंटेंस होता है वो भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक इसमें समानता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, ठीक है। अब जो फ्रेज है हमारा, वो इट डज नॉट गिव परफेक्ट सेंस या कंप्लीट सेंस। फ्रेज क्या करता है? कंप्लीट सेंस नहीं देता है। आप लोगों ने सेंटेंसेस में अक्सर सुना होगा, ठीक है, कि इन द मॉर्निंग, है ना, या दैट डे, या पीछे कुछ ऐसे दो तीन वर्ड लिखे हो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड हो, तो वो आपके हो जाते हैं फ्रेज, ठीक है। अभी सेंटेंस के थ्रू आपको क्लियर समझाएंगे। इट कैन गिव परफेक्ट सेंस और इट कैन नॉट गिव परफेक्ट सेंस। क्लॉज क्या करता है? क्लॉज जो होता है वो परफेक्ट सेंस देता भी है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। क्यों और क्यों नहीं, सुनिए। जो परफेक्ट सेंस देगा वो आपका होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज।
इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी होगा, उसमें ऑब्जेक्ट दिया रहता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट क्लॉज माना जाता है। क्लॉज दो तरह के मान सकते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब है जो दूसरे वाक्य पर निर्भर करता हो, इंडिपेंडेंट का मतलब है जो दूसरे वाक्य पर निर्भर ना करता हो। क्योंकि अगर इससे संबंधित ले तो एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, इफ ही कम्स, यदि वह आता, है ना, तो इससे क्या पता चला, अगर वह आता तो क्या मतलब लग रहा है कि कुछ और आगे सेंटेंस आएगा तभी यह सेंटेंस कंप्लीट होगा, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर करता है। दूसरा देखेंगे, आई विल हेल्प हिम, अगर इसको सिंगल लिख दे तब भी ये सही है कि मैं उसकी मदद करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि इसमें खुद का सेंस निकल रहा है। यहाँ पर वर्ब देखिए, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, प्लस ऑब्जेक्ट भी है। हम आपको यह बता दें कि जो सेंटेंस होता है एक फ्रेज और एक क्लॉज मिलाकर के सेंटेंस बन सकता है, या दो क्लॉज मिलाकर के सेंटेंस बन सकता है, लेकिन फ्रेज मिलाकर के सेंटेंस नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप फ्रेज मिलाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगी, तो जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगी तो वो सेंटेंस नहीं बन सकता। लेकिन एक फ्रेज एक क्लॉज, दो फ्रेज एक क्लॉज, दो क्लॉज एक फ्रेज, मतलब उसमें क्लॉज और फ्रेज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो फ्रेज सिर्फ अकेला सेंटेंस नहीं बना सकता, क्लॉज सेंटेंस बना सकता है, क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है। क्लॉज दो तरह के हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जैसा कि मैंने बता दिया। इसमें क्या सेंटेंस में देखेंगे, इट ऑलवेज गिव परफेक्ट सेंस, मतलब ये कि जो सेंटेंस होता है यह हमेशा कंप्लीट सेंस देता है, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं राम, है ना, यहां पर हम लिख सकते हैं राम ईट्स मैंगो, तो राम आम खाता है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और मैंगो भी है। लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया। सेंटेंस कौन होता है, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर होना, लास्ट में फुल स्टॉप होना, या क्वेश्चन मार्क होना, है ना, या एक्सक्लेमेशन मार्क होना, तो वो सेंटेंस होता है। वो चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या एक्सक्लेमेटरी हो, या ऑप्टेटिव हो। सेंटेंस तभी होगा जब स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर्स, सब्जेक्ट का होना जरूरी है, और लास्ट में फुल स्टॉप हो, वर्ब होना है, ऑब्जेक्ट होना, ये सारी चीजें जब होती है तो वो सेंटेंस होता है। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सभी में होते हैं, तो क्या सभी सेंटेंस हो जाएंगे, नहीं, सेंटेंस नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको बता दें, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको तब समझ में आएगा जब आपको सब्जेक्ट और वर्ब आती होगी बच्चों। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होते, काम को करने वाले, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे कहीं सेंटेंस में आपको दिख जाए तो आप समझ लेना कि सब्जेक्ट आया हुआ है। इनके अलावा यदि कोई नाउन दिख जाए, ये तो मैंने प्रोनाउन बताए, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इनके अलावा नाउन दिख जाए, मतलब किसी के नेम दिख जाए, ठीक है, तो वो आपका सब्जेक्ट होता है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम लोग क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव अगर दिख जाती हैं, या कोई मेन वर्ब, ठीक है, वर्ब दो तरह की, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो कोई भी वर्ब आपको दिख जाए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट, टू, मस्ट, ये सारी चीजें क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। जो वर्ब है वो आपकी है मेन वर्ब, जैसे किसी वर्क का होना, काम का होना, करना या होना पाया जाए, तो अगर ये दोनों चीजें पाई जाती हैं तो क्लॉज होता है। तो अभी आप एग्जाम्पल के थ्रू और समझिएगा कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस का, ठीक है। तो आपको क्लॉज को समझने के लिए हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का जो है कॉम्बिनेशन नहीं होता है, और इसमें भी होता है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके साथ फ्रेज और क्लॉज मिला करके हमारा सेंटेंस बनता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फ्रेज या क्लॉज, ठीक है, फ्रेज या क्लॉज मिला करके, या क्लॉज और क्लॉज मिला करके सेंटेंस बनता है, ठीक है। लेकिन अगर फ्रेज और फ्रेज, ठीक है, फ्रेज और फ्रेज मिला दे तो सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि फ्रेज में सब्जेक्ट और
वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। तो कितने भी फ्रेज मिला ले, तो जब सब्जेक्ट वर्ब होता ही नहीं है तो ग्रुप ऑफ वर्ड होता चला जाएगा, तो सेंटेंस तुम्हारा बनने से रहा। तो आइए एग्जांपल्स के थ्रू हम पता करते हैं कि क्लॉज कितना होता है, फ्रेज कितना है और सेंटेंस कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट। मैंने आपको अभी बताया था कि सब्जेक्ट कितने होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। इतने तो प्रोनाउन के तौर पे सब्जेक्ट होते हैं, प्लस जो नाउन के तौर पर होते हैं वो किसी के नेम भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी के नेम हो सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पे स्टार्टिंग में। तो ये आपके हो गए सब्जेक्ट। लाइक क्या है, तो लाइक एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब अगर मिल गया, ठीक है, तो आप सेंटेंस नहीं कहेंगे, आप उसको कहेंगे क्लॉज बन गया मेरा। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के क्या बना लिया, क्लॉज। तो यहां से यहां तक आपका हो गया क्लॉज। फिर क्या बचा, द केक विथ चेरीज। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 वर्ड्स आपके हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ ना। लेकिन इसमें देखिए, अगर द केक को ले तो थोड़ी देर के लिए अगर हम यहां से हटा दे द केक मानकर चले तो द केक क्या है, एक सब्जेक्ट तो बन सकता है, लेकिन विद चेरीज यहां पर वर्ब नहीं आप मान सकते कि वर्ब है ही नहीं। तो जब वर्ब हुई नहीं तो अगर हम इसको सब्जेक्ट मान भी ले, तो जब वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों जरूरी है क्लॉज के लिए। तो ये क्लॉज तो हुआ नहीं, तो जब ये क्लॉज नहीं हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रेज। तो यहां से यहां तक लेकर के आपका हो गया फ्रेज। तो एक क्लॉज हो गया और एक फ्रेज हो गया। तो क्लॉज और फ्रेज को अगर आपस में हम मिला देते हैं, ठीक है, क्लॉज और फ्रेज को मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। तो फ्रेज और क्लॉज मिला करके सेंटेंस बन गया। तो फ्रेज आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट अगर मान भी ले लेकिन हमारे पास वर्ब कोई नहीं है। आपको वर्ब सीखनी होगी तो आप हमारे एक वर्ब के वीडियो में जाकर के वर्ब को सीख सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, सेम इसी तरह से थोड़े मैंने चेंजेस कर दिए हैं। आई हमारा सब्जेक्ट है, लाइक हमारा वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिला करके हमारा बन गया क्लॉज। ठीक है, क्लॉज बन गया। द केक, यहां पर मैंने क्या कहा था, आप सब्जेक्ट उसको मान सकते हैं। तो अगर हम यहां पर इसको सब्जेक्ट मान ले तो इसमें देखिएगा विच हैज चेरीज। यहां पर हैज आप देख सकते हैं वर्ब है कि नहीं है। हमने कहा था इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ऑट, टू, मस्ट, डेयर। ये जो हमारी वर्ब्स होती हैं इनको भी वर्ब्स कहते हैं, चूंकि हेल्पिंग वर्ब है और कुछ मेन वर्ब होती हैं। तो यहां पर हम इसको सब्जेक्ट मान सकते हैं क्योंकि केक है, यहाँ पर भी मान सकते थे लेकिन यहाँ पे वर्ब थी नहीं, तो इसलिए खाली ग्रुप ऑफ सेंटेंस, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ तो वो हमारा फ्रेज कहलाएगा। तो यहाँ पर भी ये मेरा बन गया सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये भी हमारा बन गया क्लास। ठीक है, तो ये भी क्लास हो गया। तो क्लॉज और क्लॉज मिला करके भी सेंटेंस बन सकता है। यहां पर मैंने क्या बताया था, फ्रेज और क्लॉज मिलाकर के भी सेंटेंस बन सकता है और क्लॉज प्लस क्लॉज मिलाकर भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन फ्रेज मिलाकर के सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है तो वर्ब नहीं होती, इसलिए नहीं बन सकता। वर्ब और हमारा सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें है एक क्लॉज एक फ्रेज, इसमें दोनों क्लॉज है, दोनों क्लॉज होंगे तब भी सेंटेंस बन सकता है। अगला देखेंगे द बुक। द बुक क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इज लाइन ये क्या है, वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ये मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड ये है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिला दिए हमने। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलाने से क्या बनता है बताइए, क्लॉज, है ना। सब्जेक्ट और वर्ब मिलाने से क्लॉज बनता है। तो ये हो गया क्लॉज। और ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल में आप क्या देखेंगे, इसमें आपको सब्जेक्ट कहीं दिख रहा है, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, या किसी का नाउन के तौर पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो फिर ऑन द टेबल, तो देखिए 1 2 3 वर्ड्स हैं। तो अगर सब्जेक्ट ना हो, वर्ब का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो तो हम उसको कहते हैं फ्रेज। तो ये आपका हो गया फ्रेज। तो क्लॉज और फ्रेज मिला करके बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि फ्रेज क्लॉज मिला सकते हैं, क्लॉज फ्रेज हो सकता है, क्लॉज क्लॉज हो सकता है, लेकिन फ्रेज मिलाकर सेंटेंस नहीं बन सकता। अगला देखेंगे हिज ब्रदर। तो हिज ब्रदर हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्प हमारा हो गया वर्ब, है ना, हो गया। तो हिज ब्रदर हेल्प, तो ये आपका हो गया क्लॉज, ये आपका हो गया क्लॉज। अगर हम मी को भी मिला देते उसमें, हिज ब्रदर हेल्प मी, है ना, तो अगर मी तक ले लेते तो ये हमारा सेंटेंस हो जाता, क्योंकि उसने मदद की किसकी, हमारी। तो ऑब्जेक्ट यहां पर आया हुआ है तो हम
सब्जेक्ट वर्ब और प्लस अगर ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां तक जोड़े हिज ब्रदर हेल्प, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये क्लॉज हो गया। ठीक है, आई, फिर यहां पर आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है, कुड नॉट स्कोर वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज हो गया, है ना। तो एक क्लॉज वहां पर है, एक क्लॉज यहां पर है। ठीक, आगे का देखेंगे, गुड मार्क्स इन द एग्जाम, तो गुड मार्क्स इन द एग्जाम, ये पूरा का पूरा क्या है, देखिए ना तो ये हमारा क्लॉज है ना ही सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं आ रहा है ना, ना ही इसमें कोई वर्ब आ रही है। सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें नहीं आती है वो क्या होता है, फ्रेज होता है हमारा, फ्रेज। तो एक क्लॉज यानी कि दो क्लॉज एक फ्रेज मिला करके हमारा बन गया सेंटेंस। देखिए सेंटेंस बनाने के लिए क्लॉज होना जरूरी है, चाहे दो फ्रेज हो, एक क्लॉज हो, चाहे दो क्लॉज हो, एक फ्रेज हो, चाहे फ्रेज ना भी हो, फ्रेज चाहे ना हो, लेकिन क्लॉज का होना जरूरी, चाहे एक क्लॉज हो, चाहे दो हो, या दो से ज्यादा भी हो। फ्रेज आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लॉज का होना जरूरी है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और बिना सब्जेक्ट और वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, तो दो आपके क्लॉज हो गए, एक फ्रेज हो गया, तो सेंटेंस बन गया। अगला देखेंगे, व्हेन आई केम हियर। ठीक है, तो अब यहां जब मैं आया, देखेंगे ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, तो व्हेन, जब मैं यहां आया, जब मैं यहां आया, तो देखिए मैंने आपको डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज बताए थे। डिपेंडेंट क्लॉज हमारा क्या होता है, जो दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, यानी कि अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। और इंडिपेंडेंट वो होता है जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। तो इंडिपेंडेंट वाले को हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसका सेंस निकालिए। क्लॉज तो हो गया, मान लिया हमारा सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर के हो गया क्लॉज, सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर के क्लास हो गया। ठीक है, लेकिन ये कैसा क्लास हुआ कि जब मैं यहां आया, तो आगे कुछ लग रहा है ना, कुछ और जरूरत है बोलने की, तभी तो कंप्लीट होगा ना। तो ये आपका क्लॉज तो है, लेकिन ये कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। अगर आपको स्पेलिंग ना भी समझ में आ रही तो वाइस से आप समझ सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये जो क्लॉज है इस पर डिपेंड करता है। आई सॉ हिम, देखिए मैंने उसे देखा, तो आई ये सब्जेक्ट है, सा ये आपका क्या हुआ, वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब मिलाकर के आपका हो गया क्लॉज। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलाकर के क्लॉज हो गया। लेकिन ये कैसा क्लॉज है बताइए, कि आई सा हिम, मैंने उसे देखा, तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक था डिपेंडेंट क्लॉज, एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर आगे देखेंगे, आई सब्जेक्ट और ग्रीटेड हिम, मैं उसे मिला, वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब मिला करके फिर क्लॉज हुआ। लेकिन अगर इसको पूरा सेंटेंस देखें कि आई ग्रेटेड हिम, मैं उससे मिला, तो क्या लग रहा है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब मैंने कहा था दो या दो से अधिक क्लॉज भी मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट है और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो तीन क्लॉज हो गए, तो तीनों क्लॉज मिलकर के एक सेंटेंस आपका बना रहे हैं। ठीक, सिर्फ फ्रेश अगर होगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, द केक विद चेरीज, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। लास्ट में सेंटेंसेस में क्या आ जाता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, लास्ट मंडे, इस तरह से तो वो ग्रुप तो हो जाएंगे, एक से ज्यादा हो गए तो वो वर्ड के ग्रुप हो गए, लेकिन क्या वो सेंटेंस आपके हो जाएंगे, सेंटेंस आपके नहीं होंगे। इसीलिए कहते हैं डिफिनीशन लर्न करने से अच्छा है कि आप उसके बारे में जानिए। ऐसे ना लर्न कर लीजिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कैन मेक अ कंप्लीट सेंस, अगर उसमें सेंस वाली बात ना ध्यान दे तो वो आपका सेंटेंस हुआ ही नहीं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो तीनों चीजें होती हैं, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। अगला देखेंगे, ही आपका है सब्जेक्ट, was doing वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये दोनों मिल गए आपके, आई ही was doing, तो ये आपका हो गया क्लास। ठीक है, तो आई प्लस वो सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलाकर के क्लास हो गया। द वर्क स्लोली एंड केयरफुली, द वर्क, तो द वर्क को थोड़ी देर के लिए हम सब्जेक्ट तो मान सकते हैं ना, क्योंकि द वर्क अगर स्टार्टिंग से आए तो द वर्क हैज बीन कंप्लीट बाय किसी के द्वारा हो जाएगा, तो वो सब्जेक्ट तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर इसको सब्जेक्ट मान ले तो क्या हमारी यहाँ पर वर्ब है
वर्ब नहीं, स्लोली और केयरफुली को हम लोग एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब। तो यहाँ पे वर्ब नहीं है, खाली सब्जेक्ट मान लेंगे तो क्या होगा, तो आपका क्लॉज तो होगा नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रेज। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि फ्रेज क्या होता है। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन क्लॉज नहीं है, ना ही सेंटेंस है, फ्रेज है, क्योंकि इसमें ग्रुप तो है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, तो ही वॉज डूइंग, वह कर रहा था, क्या कर रहा था, वर्क स्लोली एंड केयरफुली। तो ही वॉज डूइंग द वर्क, वह कार्य को स्लोली और धीरे धीरे कर रहा था। लेकिन हम अगर वर्क को मिला ले उसमें, ही वॉज डूइंग द वर्क, है ना, तो अगर वर्क को उसमें मिला ले तो ये एक सेंटेंस हो जाएगा, अंडरस्टैंड। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा और इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हम लोग कह सकते हैं। लास्ट में देखिए, आई सब्जेक्ट है, विल वेट आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो दोनों मिल गए ना, तो क्या बन गया, ये क्लास बन गया। क्या बन गया, क्लास। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे दो तरह के मैंने क्लॉज लिए हैं, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, और जो डिपेंडेंट होता है वो दूसरे वाले क्लॉज पे डिपेंड होता है। तो आई विल वेट हियर, मैं यहाँ इंतजार करूंगा, तो वो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मैं यहाँ इंतजार करूंगा। ठीक है, Until जब तक ही कंप्लीट हिज वर्क, और इसमें क्या कह रहा है, ये देखिए सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये भी क्लॉज है ना, क्लॉज दोनों है, ये भी क्लॉज है, दोनों क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज, दोनों क्लॉज है। लेकिन ये आपका जो है वो है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है, अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है। इसमें अनटिल, जब तक वह अपना कार्य कंप्लीट नहीं करता, जब तक वह अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक क्या, आगे लग रहा है ना कुछ आना चाहिए, तो इसमें लग रहा है कि अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए एक सेंटेंस या क्लॉज की जरूरत हमें और है। तो अनटिल ही कंप्लीट्स हिज वर्क, जब तक वह अपना कार्य नहीं कर लेता तब तक क्या, तब तक, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंड क्लॉज कैसा है, डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज मिलाकर के बनेगा तो सेंटेंस ही। ठीक है, ये दोनों मिलाकर के सेंटेंस बना। तो मोटा मोटा हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि जो क्लॉज का इंडिपेंडेंट वाला क्लॉज होता है उसको हम एक मिनी सेंटेंस भी कह सकते हैं, एक छोटा सा सेंटेंस का पार्ट। ये दोनों वैसे सेंटेंस के ही छोटे से भाग होते हैं। एक होता है आपका वाक्यांश, ये है फ्रेज, ये है उपवाक्य, मतलब वाक्य के ही अंग माने जाते हैं। तो बच्चों आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। ठीक है, सो अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है कि फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी अगले वीडियो में हम आपको देंगे क्लॉज के टाइप्स और फ्रेज के टाइप्स देंगे। ठीक है।